दोस्तों, आज की कहानी है शराबी पति से परेशान पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पीयूष ने दोनों बैग से प्लेन में चेक इन कर स्वयं अपनी नवविवाहित पत्नी कोकिला का हाथ थामे उसी सीट पर बैठाया। हनीमून पर सब कुछ कितना प्रेम से सराबोर होता है। कहो तो पति हाथ में पत्नी का पर्स भी उठाकर चल पड़े। पत्नी थक जाए तो गोदी में उठा ले और कुछ उदास लिखे तो उसे खुश करने हेतु चुटकुलों का पिटारा खोल दे। भले अरेंज्ड मैरिज थी, किंतु थी तो नई नई शादी। सो दोनों मंद मंद मुस्कुराहट भरे अधर लिए, शरारत और झिझक भरे नयन लिए एक दूसरे के गल बहियों डाले चल दिए थे अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने। हनीमून को भरपूर जिया दोनों ने। न केवल एक दूसरे से प्यार निभाया, अपितु एक दूसरे की आदतों, इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी पहचाना, एक दूसरे के परिजनों के भी बारे में जाना और एक सुदृढ़ पारिवारिक जीवन जीने के वादे भी किए। हनीमून को इस समझदारी से निभाने का श्रेय पीयूष को जाता है कि किस तरह उसने कोकिला को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। एक सुखी सशक्त परिवार बनाने हेतु और क्या चाहिए भला। पीयूष अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगा। रात दिन एक करके उसने अपना कारोबार जमाया था। अपने आरंभ किए स्टार्टअप के लिए बैचर के कैपिटलिस्ट्स खोजे थे। न समय संबंध देखा न थकावट, सिर्फ मेहनत करता गया। उधर कोकिला भी घर गृहस्थी को सही पथ पर ले चली। आज फिर देर से आई लीला। क्या हो गया? आज कामवाली के देर से आने पर कोकिला ने उसे डांटा। इस पर कामवाली ने अपना मुंह दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं भाभी जी, कल रात मेरे मर्द ने फिर से पीकर दंगा किया मेरे साथ। कल मुहा न खुद कमाता है और न मेरा पैसा जुड़ने देता है। रोज रोज मेरा पैसा छीन कर दारू पी आता है और फिर मुझे ही पीटता है। तो क्यों सहती है? तुम लोग हुई ना, तभी कहते हैं पढ़ लिख लिया करो। बस आदमी बेटी के आगे झुकती रहती हो, कमाती भी हो फिर भी पीटती हो। कोकिला आज के समय की स्त्री थी। असहाय व दयनीय स्थिति से समझौते के बजाय उसका हल खोजना चाहती थी। शाम को घर लौटे पीयूष के हाथ में पानी का गिलास थामे हुए कोकिला ने हालों से उसका हाथ अपने पेट पर रख दिया। सच कोकी, तुमने मेरे जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर दिया है। हमारी गृहस्थी में एक और रहस्य का जुड़ना मुझे कितना प्रसन्नता दे रहा है, मैं बाय नहीं कर सकता। बोलो, इस खुशी के अवसर पर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वह आप सब मुझे पहले ही दे चुके हैं। कोकिला भी बहुत खुश थी, पर अब तुम्हें पूरी देखभाल की आवश्यकता है। पीयूष उसे मायके ले गया जो पास ही था। इस खुशी के अवसर पर कोकिला के मायके में उसके और पीयूष के स्वागत में खाने पीने का एवं तैयारी थी। उन्हें पहुँचते ही कोकिला की मम्मी उन्हें गरम गरम स्नैक्स जोर देकर खिलाने लगी और उधर कोकिला के पापा पीयूष और अपने लिए 2 गिलासों में शरबत ले आए। पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? उनकी इस हरकत से कोकिला अचंभित भी थी और परेशान भी। उसे अपने पापा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, किंतु पीयूष को बुरा नहीं लगा। बोला, तुम्हारे पापा ने इस मौके को सेलिब्रेट करने हेतु ड्रिंक बनाया है, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? फिर तो यह क्रम बन गया। जब भी कोकिला मायके जाती, पीयूष और उसके पापा पीने बैठ जाते। कोकिला अपने मायके जाने से कतराने लगी, किंतु इसकी स्थिति ऐसी थी कि वहां जाना आना उसकी मजबूरी थी। समय बिताने के साथ पीयूष और कोकिला के घर में जुड़वा बच्चों का आगमन हुआ। दोनों की प्रसन्नता नए आयाम छू रही थी। शिशुओं की देखभाल करने में दोनों उलझे रहते। शुरू में बच्चों की नित नई बातें तथा बाल क्रीड़ाएं दोनों को खुशी से व्यस्त रखती। रोज शाम घर लौटने पर कोकिला पीयूष को अभी हृदय की तो कभी मान्या की बातें सुनाती। दोनों इसी बहाने अपना बचपन एक बार फिर जी रहे थे। एक शाम घर लौटे पीयूष से आ रही गंध ने कोकिला को चौंकाया। तुम शराब पीकर आए हो? अरे वह मोहन है ना,
आज उसने पार्टी दी है। दरअसल उसकी प्रमोशन हो गई है। सब दोस्त यार पीछे पड़ गए तो थोड़ी पीनी पड़ेगी। कहा पीयूष फौरन कमरे में चला गया। 1-2 दिन की बात होती तो शायद कोकिला को इतनी परेशानी ना होती, किंतु पीयूष तो रोज शाम पीकर घर आने लगा। ऐसे कैसे चलेगा पीयूष, तुम तो रोज ही पीकर घर आने लगे हो। पूछने पर कभी कहते हो फला दोस्त ने पिला दिया, कभी फला के घर पार्टी थी, कभी किसी दोस्त की शादी तय होने की खुशी में, तो कभी किसी दोस्त की परेशानी बांटने के साथ देने हेतु। शायद तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम किस राह निकाल पा रहे हो। तुम्हारी सारी मेहनत, इतने परिश्रम से खड़ा किया तुम्हारा कारोबार, हमारी गृहस्थी सब बर्बाद हो जाएगा। शराब किसी को नहीं छोड़ती। कोकिला को भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। तुम्हारा नाम भले ही कोकिला है, पर तुम्हारी बाड़ी कब कवि समान हो गई। पीयू झल्लाकर बोला, तो क्या रोज रोज पीकर घर आने पर टोकना गलत है? कोकिला भी चिल्लाई। गृह कलह को शांत करने का उपाय भी पीयूष ने ही खोजा। अगली सुबह सबसे पहले उठकर चाय बना उसने कोकिला को जगाया और फिर हाथ जोड़कर उसने क्षमा याचना की। मुझे माफ़ कर दो कोकी, देखो यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आज से नहीं पीऊँगा। अब तो खुश। और वाकई पीयूष ने शराब त्यागने का भरपूर प्रयास कर दिया। वही दोस्त छोड़ दिए जिनके साथ वह पीता था। जब उनके फ़ोन आते तब पीयूष कोई ना कोई बहाना बना देता। कोकिला बहुत खुश हुई कि अब इनकी यह लत छूट जाएगी। अभी 1 हफ्ता ही बीता था कि पीयूष के चाचा जी को अमेरिका में रहते थे। 1 हफ्ते के लिए उनके घर आए रहने के लिए वे अपने साथ एक महंगी शराब की बोतल लाए। किसी लत से लड़ते हुए इंसान को सामने उसी लत का स्रोत रख दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा नहीं था कि पीयूष ने बचने का प्रयास नहीं किया। चाचा जी, मैंने शराब पीना छोड़ दी है। मुझे कुछ परेशानी होने लगी है लगातार पीने से। पीयूष ने चाचा को समझाने की कोशिश की, किंतु चाचा जी न एक न सुनी। अरे क्या यार, इतनी सस्ती शराब पीता है इसलिए तुझे परेशानी हो रही है। अच्छी महंगी शराब फिर देख, हमारे अमेरिका में तो रोज पीते हैं और कभी कुछ नहीं होता। चाचा जी इस बात पर ध्यान देना भूल गए कि बुरी चीज़ बुरी होती है, फिर उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। जब रोज पूरी पूरी बोतल गटेंगे तो नुकसान तो होगा ही ना। बस फिर क्या था, पीयूष की आदत फिर शुरू हो गई। कोकिला के मना करने, हाथ जोड़ने, प्रार्थना करने और लड़ने का भी कोई अवसर नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? चाचा जी के सामने कह दूं कि आप अकेले पियो? मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं साथ ही तो दे रहा हूँ। अब घर आए मेहमान का अपमान करूँ क्या? चिंता ना करो, जब चाचा जी लौट जाएंगे तब मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा। मैं वादा करता हूँ। कुछ समय बिताकर चाचा जी चले गए, किंतु पीयूष की लत नहीं गई। वह पीकर घर आता रहा। एक रात कोकिला ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम अपने सारे वादे भूल जाते हो, किंतु मुझे याद है अब से जब भी पीकर आओगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। सुनो तो कोकिला, इस बार घर में आने दो। आइंदा से बाहर से पीकर घर नहीं आया करूँगा, घर में ही पी लिया करूँ। तो इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? बच्चे क्या सोचेंगे पीयूष? तो ठीक है, मैं बाहर गैरेज में बैठकर पी लिया करूँगा। वह कहते हैं ना कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जिसे पीने की लत लग जाए वह कैसे न कैसे पीने के अवसर ढूंढ ही लाता है। घर में साहर स्वीकृत न मिलने पर पीयूष ने गैरेज में पीना आरंभ कर दिया। रोज शाम गैरेज में दरवाज़ा बंद कर शराब पीता और फिर सोने के लिए लड़खड़ाता घर चला आता। कल रात फिर सोने की पूरी बोतल। कुछ तो ख्याल रखा करो पीयूष, तुम शराब बनते जा रहे हो। कोकिला नाराज होती, मुझे माफ़ कर दो कोकी, आज से बस 2 पैग लिया करूँगा। सुबह होते ही पीयूष फौरन क्षमा मांगने लगता, लेकिन शाम ढलते ही उसे सिर्फ बोतल नजर आती। उस रात जब फिर पीयूष लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ तो कोकिला का पारा 7वें आसमान पर था। उसने पीयूष को कमरे में घुसने से साफ मना कर दिया। मेरी और लीला के पति में इतना ही अंतर है कि वह उसके पैसे से पीकर उसे ही मारता है
और तुम अपने पैसे से पीकर चुपचाप सो जाते हो। लेकिन गृहस्थियों तो दोनों ही उलझकर रह गई हैं। कल से पीकर आए तो कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोकिला के इस अल्टीमेटम के चलते दोनों में बहस छिड़ गई और फिर दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे। धीरे धीरे पीयूष और कोकिला एक दूसरे से और भी दूर होते चले गए। कोकिला पीयूष से नाराज रहने लगी। बार बार पीयूष के झूठ के कारण वह उसकी ओर से हताश हो चुकी थी। हार कर उसने उसे समझाना ही छोड़ दिया। अब पीयूष की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। वह बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। पता चला कि पीयूष को शराब के कारण गैल्पिंग सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है। अस्पताल वालों ने टेस्टों की लंबी सूची थमा दी। दिन रात डॉक्टरों के चक्कर काटती कोकिला बेहाल लगने लगी थी। बच्चे भी कभी किसी रिश्तेदार के सहारे तो कभी किसी मित्र के घर अपना समय काट रहे थे। देखते ही देखते अस्पताल वालों ने 18 लाख का बिल बना दिया। कोकिला और पीयूष दोनों ही कांप उठे। नन्हे हृदय और मान्या अब इस संसार में बिल्कुल अकेले रह गए। कौन सुध लेगा इन नन्ही जानों की। जब नाविक ही नैया को डुबाने पर उतारू हो तो उस नाव में सवार अन्य लोगों की जिंदगी डोलना जालिम है।